अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपके लिए आज जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो 1967 का, इसका मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए आते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट इन फोर्स ऑन December 7, 1967। December 7, 1967 को पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो ये इन्फोर्स हुआ था। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट इज़ डिवाइड इनटू द चैप्टर्स। टोटल चैप्टर्स का पूछ रहे हैं कि टोटल चैप्टर्स में कितना पंजाब लैंड रेवेन्यू या फिर पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं? इसके टोटल चैप्टर्स 15 हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि द सेक्शन इन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जो हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967, इसके टोटल सेक्शंस कितने हैं? इसके टोटल सेक्शंस हैं 184। उसके बाद अगर हम स्केजुअल्स की बात करें तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, द स्केजुअल्स इन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 आर वन। सिर्फ एक ही हमारा जो है वो स्केजुअल है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट या पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट का। फिर आते हैं हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज़ की तरफ हम आते हैं। लिखा हुआ है कि नंबरदार इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनली लेवल। किस लेवल पे जो है वो नंबरदार जो होता है वो एक इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो नंबरदार जो होता है इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन विलेज लेवल पे होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबरदार इज़ गिवन डैश परसेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ के कवर हो जाते हैं। एक तो ये कि हम नंबरदार को जो 5% लैंड रेवेन्यू का जो दे देते हैं, जो कलेक्शंस में से जो 5% दे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पचौतरा। पचौतरा कहते हैं। और उसका कितना परसेंट, मतलब उस पचौतरे का कितना परसेंट, वो जो हम उनसे जो नायब तहसीलदार होता है, जो तहसीलदार होता है, उनसे जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसका कितना परसेंट एक लंबरदार को, जब विलेज ऑफिसर को दिया जाता है, तो उसका आंसर है 5%। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज पास ऑन। ये कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 4 नवंबर 1967 को। 4 नवंबर को ये जो है वो पास हुआ था, जबकि ये इनफोर्स जो है वो December 7, 1967 को हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने माइंड में बिठा लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में आप खुद को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एक जगह पे बात हुई है कि इसके इन्फोर्स होने की, दूसरी जगह इसकी बात हुई है कि ये जो है वो पास कब हुआ एक्ट। तो पास हुआ है 4 नवंबर 1967 को, जबकि इन्फोर्स जो हुआ है वो December 7, 1967 को इन्फोर्स हुआ है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनकम अ नेशन कलेक्ट फ्रॉम टैक्सेस इज कॉल्ड। मतलब जो इनकम हम कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। आते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि होल्डिंग ऑफ अ लैंडलॉर्ड इज कॉल्ड। जो लैंडलॉर्ड के पास जो होल्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड के पास जो होल्डिंग होती है उसको कहते हैं खाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ लिस्ट ऑफ ऑनर्स होल्डिंग इज कॉल्ड केवत नंबर। जो हमारे पास ऑनर्स के पास जो होल्डिंग की जो लिस्ट होती है उसको कहते हैं खेवत नंबर। देन जो सर्वे नंबर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वे नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड खसरा नंबर। जो सर्वे नंबर होता है उसको उर्दू में खसरा नंबर भी कहते हैं। हमारे पास जो 12 नंबर का पेज जो को हमारा एमसीक्यूज़ है, इस पर लिखा हुआ है कि विलेज ऑफिसर्स आर कानून गो पटवारीज क्वार्टर्स लंबरदार्स। हमारे पास जो विलेज ऑफिसर्स हैं वो हमारे पास कानून गो भी कहलाते हैं, पटवारीज भी हमारे पास जो होते हैं वो विलेज ऑफिसर्स होते हैं, क्वार्टर्स भी जो होते हैं हमारे पास विलेज ऑफिसर्स होते हैं। तो जो नंबरदार होते हैं विलेज लेवल पे, ये भी हमारे पास विलेज, ये सारे ही हम इनको विलेज ऑफिसर्स कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हेरिडिटी लंबरदारी सिस्टम वाज एबॉलिश बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो लंबरदारी का जो एक विरासती एक कहानी थी, एक विरासत में जो इनकी लंबरदारी चलती आ रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ख़त्म किया था। और ये कब ख़त्म किया था? हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में है कि हेरिडिटी लंबरदारी सिस्टम वाज एबॉलिश बाय
जो है वो इसको ख़त्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन 2002 में। जो विरासती तौर पे लंबरदारी चली आ रही थी, इसको जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है इसने 2002 में ख़त्म किया था। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस इन अपील बिफोर कलेक्टर। कलेक्टर के पास आपके पास जो पीरियड है, लिमिटेशन है अपील की, वो है 30 डेज़ की। नेक्स्ट एमसीक्यूज में व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन अपील बिफोर कमिश्नर। कमिश्नर के सामने जो है वो उनकी जो लिमिटेशंस हैं अपील की, वो 60 डेज़ की है। जबकि नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें है कि जो लिमिटेशंस हैं अपील की बिफोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो 90 डेज़ हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास उसके पास जो है वो लिमिटेशन जो है वो अपील की 90 डेज़ की हैं। आप कमिश्नर के पास जो अपील करेंगे वो 60 डेज़ लिमिटेशन में करेंगे। देन आप जाके कलेक्टर के पास जो अपील करेंगे वो 30 डेज़ की करेंगे। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द टाइप ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स आर। 5 किस्म के जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। वो 5 किस्म के रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन से होते हैं? अच्छा, इसमें आ जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो सूबे की सतह पर होता है। देन हमारे पास आता है कमिश्नर। कमिश्नर डिवीज़न की सतह पर होता है। उसके बाद आता है डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर ज़िले की सतह पर होता है। उसके बाद जो हमारे पास असिस्टेंट कलेक्टर होता है, ये वो होता है फर्स्ट ग्रेड जो होता है वो तहसील लेवल पे होता है। दो और असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो सेकंड ग्रेड होता है। उसके बाद हम इसको पटवार भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स होती हैं जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है इसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील इज़ इंटरेस्टेड टू तहसीलदार। जो तहसीलदार होता है उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो तहसील की, वो उसके अंडर में होती है। उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसके सारे जो मामलात हैं, टैक्स कलेक्शन है, ज़मीन के मामलात हैं, उसके अलावा प्राइस कंट्रोल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तहसीलदार के अंडर में होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं कि इंस्पेक्टर ऑफ हार्वेस्ट इज़ कॉल्ड गिरदवारी। जो हार्वेस्ट का इंस्पेक्टर होता है उसको हम गिरदवारी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज़ आपको पसंद आए होंगे। ऐसी वीडियोस को मज़ीद हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा आपके पास लैंड रेवेन्यू एक्ट से इम्पोर्टेंट जो आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।